जैसे मेरा जो क्वेश्चन था कि दो भगवान है हमारे मेनली, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एक तो भगवान श्री हरि जिसको आप विष्णु बोलते हैं, एक है शिव जी जिनको हम लोग बोलते हैं अनादि, जिनका ना कोई आदि ना अंत। इन दोनों का बेसिक एग्जिस्टेंस क्या है? मतलब दोनों एक है या अलग अलग है? दोनों में से बड़ा कौन है? अस्तित्व में एक फॉर्मलेस चीज है जिसका ना आदि ना अंत, है ना बनना ना बिगड़ना, ना कम ना ज्यादा, ना वो क्रिया शून्य है। वहाँ कुछ भी क्रिया नहीं होती है, लेकिन वो हर चीज के साथ रहती है। कोई भी चीज जो क्रिया कर रही है उसके साथ वो क्रिया शून्य रहती है। तो एक क्रिया शून्य और एक क्रिया, ये दो है और ये दोनों साथ साथ हैं और हमेशा है और हमेशा रहेंगे। और एक मल्टीवर्स का कंसेप्ट आप बिलीव करते हैं? मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से खोल के समझ नहीं क्या होता है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स जैसे अभी जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कैसे पैरेलल कई सारे हमारे यूनिवर्स हैं, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि एक ऐसा कोई यूनिवर्स होगा जैसे हम दोनों सेम टाइम पे अभी कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे, करेक्ट। जैसे रामायण में भी नहीं, सॉरी, महाभारत में भी एक इंसिडेंस होता है जब भगवान कृष्ण वो कर रहे होते हैं अपने कुछ बाल लीलाएं, तो ब्रह्मा जी आते हैं। तो जो गोपी सुदामा रहते हैं वो कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आएगा। तो वो पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा? तो सुदामा जी बोलते हैं कि कितने ब्रह्मा है? तो वो बोलते हैं कि हर एक ब्रह्मांड का, हर एक यूनिवर्स का एक ऑपरेटर है जो कि ब्रह्मा है। तो उससे रिलेट करके ऐसे बोलते हैं कि मल्टीवर्स है। जैसे अभी हम तो हमारे यूनिवर्स को ही नहीं जानते हैं बेसिकली। क्या है ये जो जितनी भी कहानी बनाने वाला है, कहानी बनाने वाला कौन है? इस धरती पे कहानी बनाने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स के पास एक कल्पना शक्ति नाम की चीज है ना। वो कल्पना शक्ति वो जिधर भी दौड़ा सकता है और जो वास्तविकता से भिन्न वो जो भी कल्पना शक्ति दौड़ाता है वो सब धीरे धीरे छिटती है। इसको मल्टीवर्स के नाम से समझ लो, है ना, मिथ्या के नाम से समझ लो या भ्रम के नाम से समझ लो। तो ये जो भी समझ हमारी बनती है, जो एक वास्तविकता है, उसकी समझ कभी बदलेगी नहीं। उसके अलावा जो भी समझ बनती है वो बनती रहती है, बदलती रहती है, बनती रहती है, बदलती रहती है। जब तक हम पूर्ण सत्य तक नहीं पहुँचेंगे जब तक समझ दौड़ती रहेगी। ये कल्पना का काम है, वो अपना काम हो रहा है। इस तरह की कहानियाँ लिखना, इस तरह का चित्रण करना, इस तरह की गाथाएँ बनाना, ये सब मानव ने ही किया है और मानव ये करता रहेगा जब तक कि पूर्ण सत्य बहुत स्पष्ट रूप से उसको समझ में नहीं आ जाएगा। फिर वो स्थिर हो जाएगा। जैसे ये क्रिया शून्य जो चीज़ है वो स्थिर है, कम ज़्यादा होती नहीं है, आदि अंत होता नहीं है, तो पूर्णता है उसमें। पूर्णता में जो भी गर्भित क्रियाएं हैं वो निरंतर बनी रहे, ये एक स्वभावगत क्रिया है। मतलब उसमें एकदम कंटिन्यूटी बनती है। जैसे अपन सोचें कि ये सोलर सिस्टम है ना, अर्थ जो है वो कंटिन्यूस मोशन में है, वो एफर्टलेस है, उसको बोलते हैं शून्याकर्षण। मतलब वो दिस इज बेसिकली स्वभावगत उसकी, है ना। तो वो इस तरह की शेप्स बन गए सभी प्लैनेट्स का एक सिस्टम बना के, तो वो चलता ही रहे। नो फ्रिक्शन, नो एफर्ट, नो एनर्जी कंजम्पशन, उस तरह की एक रियलिटी है। और उसको समझने वाला ये इंसान है। उसमें लगे हैं, आप भी लगे, मैं भी लगे, हर कोई इसी में लगा है। और एक जैसे एक आर्टिकल आज मैं पढ़ रहा था वोयेजर के लिए। वोयेजर, हाँ, तो वोयेजर अभी काम करेगा 2030 तक, और मतलब वो तो काम करेगा मतलब इनफाइनाइट टाइम तक। उसकी जो बैटरी है वो 2030 तक काम करेगी, उसके बाद वो सेंसर्स बंद हो जाएंगे, हमारे पास डेटा नहीं आएगा। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने बोली थी कि जब भी किसी स्पेसशिप को भेजते हैं बाहर, तो उसको स्टेलाइट करके भेजते हैं ताकि हमारे यहाँ के जो माइक्रोब्स हैं
वो स्पेस में ना जाए और हम लोग खुद कंफ्यूज ना हो कि हमारे यहाँ के माइक्रोब्स को ही हम लोग समझे कि वहाँ पे लाइफ है। पर प्रैक्टिकली ये भी इम्पॉसिबल है कि आप कंप्लीटली स्टरलाइज कर लो किसी स्पेसशिप को। तो वो जो राइटर था उसने ये थ्योरी जनरेट करी कि हो सकता है कि कल को वो किसी प्लैनेट से टकराए और हमारे यहाँ की माइक्रोब से वहाँ पर लाइफ जनरेट हो जाए। तो ऐसा क्या हमारे यहाँ भी पॉसिबल है, ऐसा कि हम भी किसी ऐसे प्रोडक्ट का आउटकम है? लाइफ की जो बात करें ना, इसको एक थ्योरी है इमर्जेंस थ्योरी, प्रकटन थ्योरी। तो हर प्लैनेट में साइकिल चलती है, लाइफ साइकिल। प्लैनेट बनता कैसे है? जब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कोलैप्स होते हैं, आस पास आते हैं, कंडेंस होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो प्लैनेट बनता है। राइट। उस प्लैनेट की एवोल्यूशन की एक पूरी सीक्वेंस है और ऐसा ही हर प्लैनेट के साथ होता है ना। जितने एलिमेंट्स चाहिए उतने एलिमेंट्स जब आ जाते हैं किसी प्लैनेट, तो बाकी सब प्लैनेट्स के साथ वो साथ में, क्योंकि वो जो क्रिया शून्य चीज है जिसको अपन ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक सब जगह पे आता है ना, उसके कारण कनेक्टेड है सबसे। तो वो इस प्लैनेट में एक घटनाक्रम होता है जिसमें से पानी का प्रकटन होता है। अब पानी में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन पानी अलग है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कई चीज ज्यादा है उसमें। ये दिस इज प्रकटन, इमर्जेंस। तो वैसे ही जो एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स सब इकट्ठे होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो रिएक्शन होते हैं। तो जो नया कंपाउंड बनता है, वो जो सेल बनता है ना, जो प्रोटीन के कंपाउंड जिसको बोलते हैं अपन, उससे जो सेल जो बनता है, मैटर से सेल, नॉर्मल इवोल्यूशन प्रोसेस है। ये प्रकटन, दिस इज जस्ट इमर्जेंस। सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो सेल से ऑर्गन बनता है। तो ये सब सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स है इन द फिजिकल वर्ल्ड, है ना। ये ऐसा बनता जाता है, बनते बनते ह्यूमन बॉडी बन गई, बस। तो ये चलता रहता है। कोई माइक्रोब्स या ये बाहर से आ गया, अंदर से आ गया, कहीं सब जो है नहीं वो बनेगा नहीं, और जो है वो मिटेगा ही नहीं, रूपांतरण होता रहेगा। उनको जो है ना, जो एक बनने वाली एक अपन ने थियरी बना रखी है ना, कि अच्छा अब एक सीड देखते हैं, एक सीड के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। एक आम की गुठली अगर देखते हैं अपन, उसके अंदर कितने सारे आम, कितने पत्ते, कितने ये सब छुपे हैं उसी में, मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर वापस बन जाते हैं। तो ये जो एक सीक्वेंस जो बन जाता है, उसकी निरंतरता बनी रहती है। तो माइक्रोब्स की भी एक निरंतरता है। कोई ऐसा माइक्रोब बनने वाला नहीं है जो कभी था नहीं, और जो बन गया वो कभी बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ नहीं है, कहीं और, जो आप बोलो ना मल्टीवर्स, जो कहीं है वैसे ही है। एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब बीइंग ह्यूमन, हमारी कुछ लिमिटेशंस है चीज़ें सुनने की और देखने की। तो जो उसके हार्ट्स होते हैं, जैसे 485 हार्ट्स होता है लाइट का, उसके ऊपर के बैंडविड्थ को एज अ ह्यूमन हम कभी नहीं ऑब्जर्व कर सकते, सही है। और हमारे यूनिवर्स का अगर उस हिसाब से कंपेयर करें तो हम उस हिसाब से 0.5% या समथिंग ऐसा कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब एज अ ह्यूमन हम लोग बहुत पीक पे हो, जैसे सुपर ह्यूमन, अगर हम लोग भगवान की बात करें तो कि अगर भगवान कल की भी आएंगे ह्यूमन बन के, तो वो भी सिर्फ 0.5% ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो रेस है हमारी एज ए ह्यूमन, जो आप बोल रहे थे पूर्ण सत्य, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? पूर्ण सत्य पे इंसान पहुंचेगा कैसे? इसी को समझते हैं। आपने जो बोला है बहुत ही बढ़िया। अपनी हियरिंग की एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी है। ये सब जो आप बात कर रहे हो, ये सब फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना। अब ह्यूमन बीइंग फिजिकल से कुछ और है, ये तो अपन इंडिया में तो एटलीस्ट बहुत इजीली सबको समझ में आता है। वो जो चीज़ है उसका कोई क्लैरिटी नहीं थी, जैसे गीता में जो सब में लिख दिया, लेकिन क्लियर नहीं था कि वो है क्या। अब अपन उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, कि डिवीजन इसको नाम दिया लाइफ एटम। 2 to the power n-1, आपको ये फॉर्मूला पता है? इलेक्ट्रॉन के
कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 18, 32 ऐसा। वो बड़ा है साइंस सब भूल गया। ठीक है, तो लाइक आई एम साइंस ग्रेजुएट, बीएससी किया हुआ है मैंने। अरे बाप रे मैंने नहीं किया हुआ है। बेसिकली ये है कि वो एक अपन को जो एक लोअर फ्रीक्वेंसी की जो बात करें ना अपन, उस हर्ट्ज के नीचे, उसके नीचे की चीज़ें अपने को फील होती है कि उसे आप जैसे बस में चढ़ते हैं, कोई उदास बैठा है, Correct. उसकी उदासी आप तक आती है बिल्कुल आता है। कैसे? आप फील सेंस करते करके, हैं ना? फील करके। उससे कम रेंज में आप फील कर सकते हैं उस चीज़ को, आपके अंदर की वो जो जिसको अपन लाइफ एटम बोल रहे हैं या सोल बोल रहे हैं या उसको गठन पूर्ण परमाणु, ऐसा जो भी अपन एक नाम होता है ना, उसके अंदर से आपको उसकी जब जागृत होता है, तो अभी तो क्या है, इट इज एम्ब्रॉयड विथ लॉट ऑफ डिसोनेंस। डबल थिंक समझते हो? नहीं। डबल थिंक मतलब ऐसा है कि दो चीज़ें जिनको हम जानते हैं कि दोनों तो सत्य नहीं हो सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं मरूंगा या मैं नहीं मरूंगा, क्या सत्य है? दोनों तो नहीं हो सकते। मरेंगे आप ये सब थे। तो अब ये शरीर मरेगा या मैं मरूंगा? हाँ, यहाँ पे आउट मतलब प्रैक्टिकली शरीर मरेगा। तो शरीर के अलावा कुछ है, उसको मानना या नहीं मानना, राइट। ये सब जब क्लियर हो जाएगा, आप उसको जब देख पाओगे, देखना मतलब समझना, कोई भी चीज़ को आपको अब जैसे अब अपन बात करते हैं थोड़ी गहरी, आपकी अंदर, आपकी जो अंदर वाली जो चीज़ है उसकी स्पीड आपको समझ में आती है, कि उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंशियल समझ में आती है राइट। कि अभी चंद्रमा पे जाना है, कितनी सेकंड लगी अपने को चंद्रमा पे जाके वापस आने, या हम इतना फैल गए, हम इतना फैल गए, चंद्रमा जितने बड़े हो सकते हैं, इस पृथ्वी की आकार एक बहुत बड़ी आकार है, अपन उससे कितना बड़ा फैल पा रहे हैं? अपन को सूरज तक फैलना है, सूरज तक फैल गए, प्लूटो तक फैलना है, दूसरी गैलेक्सी तक फैलना है, तो ये कैपेबिलिटी है उसकी। अब छोटा होना है, इतना छोटा हो जाना है कि मोशनलेस होना है। ये जो हमारी कल्पना शक्ति है उसकी बाउंड्री ये है, जो वो मोशनलेस, क्रियाशील प्रकृति और क्रिया शून्य, एक अपन उसको कोई भी नाम दे दें, अपन भगवान बोल दें अपन, तो क्रिया शून्य जो भगवान है, उस क्रिया शून्यता का अनुभव जब अपन कर लेते हैं, तो आप पूर्णता की जो बात करती है वो पूर्णता आ जाती है। फिर आपकी कैपेसिटी ऐसे हो जाती है कि आप अभी 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप अगर ध्यान दोगे तो पकड़ लो, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं, जहाँ आपका ध्यान देगा वो से पकड़। क्वेश्चन और याद है, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं इंटरनेट पे, तो वही मन की बात पढ़ लेंगे कि आपसे बोलेंगे आप कुछ सोचो, वेरी सिंपल, तो वो कैसे होता है? इसी का यही प्रैक्टिस की बात है। अच्छा। इट्स वेरी सिंपल साइंस। क्लेयरवॉयंस तो सुना है आपने? है ना? प्राणी की लिंग सुना है? हाँ। कैसे होता है? मतलब वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे Settle हो प्रैक्टिस गया। करना पड़ता है। अब नेक्स्ट लेवल एक वर्ड आपने दे दिया, नेक्स्ट लेवल मान लेते हैं, उसको क्या दिक्कत है? आप तो बोल ही रहे थे ना, ह्यूमन सुपर ह्यूमन, उससे सुपर ह्यूमन वो वाली लेवल हो गई। हाँ, वो एक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, वो बता देता है, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और इट्स कोई रहस्य नहीं है इसमें, इट्स परफेक्ट सिंपल साइंस। इससे आपके लिए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आइडिया बताया है कि आप तो उसको सीखो, बंद कर दो बोलिए आप इसको।